Hello children, hope you all are fine. So in my last video, I have discussed about the concept of percentage from chapter number 8, comparing quantities. Now in that video, I have explained how to convert the things into percentage. Now in this video, we will continue with the concept of percentage, but we will learn how the percentage will be converted to the numbers. So first of all, a very simple question, convert 30% into fraction. कैसे हम किसी भी नंबर को जो परसेंटेज में गिवन है उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें मालूम है परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। सो परसेंटेज का साइन जब हटेगा इट विल बिकम 30/100। अगर हमें सेम नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। Now the question number 2 is 72% of 25 students are interested in maths. How many are not interested in maths? Now these are the word problems. यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जहाँ भी हमें परसेंटेज दी गई है उसके साथ हमेशा एक ऑफ वाली स्टेटमेंट दी होती है, यानी कि परसेंटेज जो होता है वो एक टोटल नंबर का पार्ट होता है हमेशा, जैसे कि फ्रैक्शन होता है। सो 72% किसका? 25 स्टूडेंट्स का। सो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ 25 हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है मैथ्स में उनका परसेंटेज हमें गिवन है दैट इज़ 72%। तो सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, जिस चीज़ का परसेंटेज गिवन है उसी चीज़ का नंबर फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 72% ऑफ 25। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यू हैव टू राइट 72/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 25 को एज इट इज़ लिखेंगे। सॉल्व करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 18। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स आर 18। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं उन्हें आप टोटल में से माइनस कर देंगे। तो कौन से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं? कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं? दे आर 7। तो जैसे हम नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे वैसे ही यहाँ पर हमें परसेंटेज को पहले नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला जनरेट करना सिखाया था, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये नंबर ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे और इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100%। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 72, तो 72 पुट कर दिया। अब जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं उनका नंबर हमें दिया नहीं गया तो उसको हम x मान लेते हैं। जो भी चीज़ अननोन होती है उसे हम x कंसीडर कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 25 × 100। सॉल्व करते ही आपके पास आपके x की वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन ऑप्ट एनी मैथड वट एवर यू फील कंफर्टेबल। Now next question is a football team won 10 matches out of total matches they played. यहाँ total number of matches दिया नहीं गया तो हम इसको x ले सकते हैं। If their win percentage was 40 then how many matches they played in all? अब हमें यहाँ परसेंटेज दी गई है किस चीज़ की? जितने मैचेस उन्होंने जीते हैं उसकी परसेंटेज हमें दे रखी है 40%। तो ऑब्वियसली हम उन्हीं मैचेस का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें कि परसेंटेज ऑफ 1 मैचेस, तो वो क्या बनेगा? ऊपर हमारे पास 1 मैचेस का नंबर होना चाहिए, नीचे टोटल मैचेस होने चाहिए और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब 1 मैचेस का परसेंटेज हमें गिवन है 40, पुट करेंगे वैल्यू को। 1 मैचेस का नंबर भी हमें गिवन है 10, उसे पुट कर देंगे। टोटल मैचेस मालूम नहीं है, उसकी प्लेस पर हम x पुट कर सकते हैं, इंटू 100 करेंगे। सॉल्व करते ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे दैट इज़ इक्वल टू 25। तो अगर आप ये मेथड ऑप्ट करते हो तो आपको क्वेश्चंस को अलग अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला जनरेट करना तो आता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए और उस परसेंटेज के फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट करते जाओ, जो नहीं गिवन है उसको x कंसीडर कर लो। अब दूसरे मेथड से देखिए जहाँ हम ऑफ वाला स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे टोटल मैचेस x हैं, 1 परसेंटेज कितना है? 40%। तो नंबर ऑफ मैचेस 1 को हम लिख सकते हैं कि 40% ऑफ x।
तो अब यहाँ नंबर ऑफ 1 मैचेस की नंबर है 10, तो वो पुट कर दिया। 40% को 40/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड और इनटू x। अब 100 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 40 को ट्रांसपोज करेंगे, आपको आपका x मिल जाएगा। Now the next question is, if Chavi had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? अब हमें टोटल अमाउंट नहीं दे रखा कि उसके पास टोटल कितना था स्टार्टिंग में, तो हम उसको x ले लेते हैं। अब x में से उसने कुछ मनी को स्पेंड कर दिया। अब हमें वो अमाउंट नहीं दिया हुआ, हमें ये दे रखा कि कितना परसेंटेज उसने स्पेंड किया, और लेफ़्ट अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट अमाउंट है दैट इज़ 600 रुपीज़। उसने कितना परसेंटेज स्पेंड किया है? 75%। हमें मालूम है टोटल 100% होता है। 100% में से 75% वो स्पेंड कर चुकी है, तो उसके पास कितना मनी बच गया परसेंटेज में? 25%। अब हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ लेफ़्ट मनी इज़ इक्वल टू लेफ़्ट मनी अपॉन टोटल मनी इंटू 100%। अब परसेंटेज ऑफ लेफ़्ट मनी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज़ 25। लेफ़्ट मनी हमें दे ही रखा था 600। टोटल मनी को हमने x कंसीडर किया है और इंटू 100 एज इट इज़। अब जैसे ही आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, x को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। x का मतलब आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल मनी कितना था। सो शी मस्ट हैव 2400 रुपीज़ विद हर। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। अब उसके पास बिगिनिंग में x रुपीज़ हमने कंसीडर किए, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। हमें मनी स्पेंट दिया हुआ 75%, लेफ़्ट मनी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 25%। अब अमाउंट लेफ़्ट इज़ इक्वल टू 25% ऑफ x। तो अमाउंट लेफ़्ट हमें गिवन है 600, 25% को कन्वर्ट करोगे तो 25/100 लिखा जाएगा। मल्टीप्लाइड किसकी जगह लगा है? ऑफ को रिप्लेस करके इनटू x। अब आप x को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास आपके x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल मनी इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। ध्यान ये रखना है कि परसेंटेज के साथ हमेशा ऑफ लगता है और ऑफ के बाद हमेशा टोटल चीज़ जो भी होती है वो लगती है। और अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला जनरेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ प्लेस कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। आई होप कि जो फॉर्मूला वाला मेथड है दैट इज़ मोर easy, but you can opt your own way. It is your choice, and if there is any doubt that is persisted, you can ask anything in the comment box. I will surely answer your queries. Till then, practice a lot. Have a nice time. Bye bye. Stay at home. Stay safe.